प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम आक्षेप अलंकार के प्रसंग से आगे दीपक और अपहनुति अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे ध्वन्यालोक के संदर्भ में, और उसके माध्यम से ध्वनि का उन अलंकारों में अभाव का खंडन होगा, उनका जो अंतर्भाव है उसका खंडन होगा। क्योंकि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन लोगों ने कहा कि ध्वनि का अंतर्भाव इन अलंकारों में हो सकता है, किंतु आचार्य आनंदवर्धन ने कहा यह संभव नहीं है। और इस प्रसंग में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं, और उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए हम दीपक अलंकार और अपहनुति अलंकार पर चर्चा करेंगे, उनके दृष्टांतों पर बात करेंगे और किस प्रकार से वह ध्वनि से पृथक है, किस प्रकार वह ध्वनि की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता है, उस पर अभी बात हम लोग करेंगे। आचार्य यहाँ कहते हैं कि यथा च दीपकापहनुत्यादौ व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येना विवक्षितत्वान् न तथा न तया व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम। कहा कि जिस प्रकार से दीपक और अपहनुति जो अलंकार है, इसमें भी आदि भी जोड़ दिया, और भी जो अलंकार हैं इन अलंकारों में व्यंग्यत्वेन, व्यंग्य के होने से, व्यंग्य के माध्यम से, उपमायाः प्रतीतावपि, उपमा की प्रतीति होने पर भी, उपमा की उपस्थिति वहां है, उपमान उपमेय का भाव वहां है, कहा कि इनकी प्रतीति होने पर भी प्राधान्येन अविवक्षितत्वान् न तथा व्यपदेशस् तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यम। कहा कि वहां पर उपस्थिति तो है व्यंग्य की, किंतु प्रधानता नहीं है। उसी तरह जैसे पीछे और अलंकारों में हम लोगों ने अनुभव किया कि वहां व्यंग्य प्रधान नहीं हो पाता, वाच्य ही प्रधान रह गया है। तो जब तक व्यंग्य प्रधान नहीं होगा तब तक ध्वनि नहीं होगी। यह प्रशस्त सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन ने दिया हुआ है। तो अब यह जो दीपक अलंकार है, इस दीपक अलंकार के बारे में चर्चा हो रही कि दीपक अलंकार पहले जानते हैं कि ये अलंकार है क्या। दीपक शब्द से ही लगता है जहां दीपन का कुछ भाव हो, अर्थात जो हर जगह चमकता हुआ सा प्रतीत हो। दीपक का स्वभाव क्या है? चमकना, प्राकाशिक रूप में चमक जाना, सामान्य से भिन्न दिखाई दे देना। यह सहज रूप से इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर अलंकार के रूप में नाम दिया गया है दीपक अलंकार, तो कुछ सोच करके आचार्यों ने दिया होगा। तो इस रहस्य को जब हम देखते हैं तो लक्षण की ओर चलते हैं। तो वहां कहा कि सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम सैव क्रियासु बहवीषु कारकस्येति दीपकम। कहा दीपक अलंकार कौन होता है? जहां प्रकृत और अप्रकृत इस प्रकार के जो अनेक पदार्थ हैं, अनेक पदार्थों में एक धर्म दीपित होता रहता है। अनेक पदार्थों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन सब में एक ऐसी चीज है जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन शब्द कह सकते हैं, कि एक ऐसी चीज है जो सब में महसूस हो रही। तो वह धर्म के रूप में है, जो वहां भी वैसा धर्म महसूस हो रहा, दूसरी जगह भी, तीसरी जगह भी, चौथी जगह भी, जितने भी वर्णन किए गए सब में वह एक धर्म चमकता हुआ दिख रहा है, दीपित होता हुआ सा दिख रहा है। तो ऐसा जहां भी होगा वहां दीपक अलंकार मानना चाहिए। अब इसको एक तो यह बात कही, फिर कहा कि जैसे कह दिया ना कि प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में, अनेक पदार्थों में कहा ना कि सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम, कि इन अनेक पदार्थों में एक धर्म, सकृत एक धर्म जो है वहां पर उपस्थित हो सब में। फिर कहा उसके इतर भी कि सैव क्रियासु बहवीषु
बह्वीषु कारकस्येति दीपकम। कहा इतना ही नहीं, जहां अनेक क्रियाओं में भी कारक एक ही दिखाई पड़े, क्रियाएं अनेक हो रही हो और उसे करने वाला एक दिखे, तो है ना एक अनोखी सी बात। तो वह सब में वह व्यक्ति दिख जाए कि एक ही आदमी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, हर जगह, तो वो सबसे भिन्न चमकेगा ना। उसी तरह से दीपक अलंकार में होता है कि बहुत सारे पदार्थों में एक धर्म का दीपित होना और बहुत सारे कार्यों में एक कारक का, एक कर्ता का उपस्थित होना, उसे दीपित होकर के सामने प्रकट हो जाना, यह दीपक अलंकार में ऐसा देखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम विचार करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। कहा, अब ये उदाहरण मुझे लगता है कि नीति शतकम का है। नीति शतकम में महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है, मेरे स्मरण के अनुसार वही लग रहा है, बाकी फिर देखेंगे कि मणि शाणोल्लीढ़ समर विजयी हेति दलितः कलाशेषश्चंद्र सुरत मृदिता बाल ललना मदक्षीणो नागः शरद सरिदाश्यान पुलिना तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु जना। यह भाषा भी बड़ी विलक्षण है, कितनी सुंदर है, कविता प्रवाहित होती चल रही। कहते हैं कि मणि ही शाणोल्लीढ़, कि रत्न जो शाण पर चढ़ा हुआ हो, अर्थात उसकी बाकायदे जो कटिंग होती है, जैसे हीरा खदान से निकलने वाला जो होता है वह वैसा सुंदर तो नहीं होता जैसे कोई हीरे की अंगूठी में देखे या किसी और रत्न के रूप में उसे कहीं पर उपयोग किया हुआ देखे, वहां पर सुंदर रूप से कटिंग की हुई होगी, हीरे का एक स्वरूप बनाया जाएगा, एक आकृति विशेष में बना करके अलग अलग तरीके से। तो कहा कि जो शाण पर चढ़ा हुआ रत्न होता है, वह रत्न सुंदर लगता है, शोभित होता है, भले वह काट छांट करके छोटा हो जाए, दुबला पतला हो जाए, लेकिन सुंदर वह लगेगा, शोभित होगा। किससे? वह मूल रूप में जो उसकी उपस्थिति है उससे। तो वहां पर दुबला हो जाना दोष नहीं है, गुण है। दुबला हो जाने से उसकी शोभा बढ़ गई है। मणि शाणोल्लीढ़, कहा समर विजयी हेति दलिता, कि हथियारों से जो दलित किया गया है, काटा गया है, अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से जो पीड़ित किया गया है, किंतु पीड़ित होने के बावजूद अगर वह युद्ध जीत गया है, विजेता है, तो समर विजयी है, तो भी वह, क्योंकि युद्ध में जो बहुत पीड़ित होगा वह कमजोर तो हो जाएगा ना, बहुत प्रहार होने के बाद बहुत सारा रक्त बह जाएगा, उस पर आघात होगा, पीड़ा होगी, तो निश्चित रूप से वह कृश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन चूंकि युद्ध लड़ करके जीता हुआ है, तो उसके कमजोर होने से भी उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक, तो कमजोरी भी उसके शोभा को बढ़ा देने वाली चीज है। कहा कला शेष चंद्र, और चंद्रमा कला जिसकी शेष है, कला शेष चंद्रमा, थोड़ा सा भी जिसमें बचा हुआ है, ठीक, तो ऐसा जो चांद है वह भी सुंदर लगता है, छोटा होने पर भी। ठीक है, ऐसे दूज के चांद वगैरह को देखते हो ना कभी, द्वितीया वगैरह का चांद, तो जरा सी पतली सी बिल्कुल धारी सी लगेगी, लेकिन उसकी सुंदरता कितनी होती है, देखने में बड़ा आनंद आता है। जैसे पूर्णमासी को के चांद को हम देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, उस बिल्कुल धारदार उस चांद को भी देख करके हमें आनंद आता है, उस दूज के चांद को, द्वितीया के चांद को। कहा सुरत मृदिता बाल ललना, कहा कि बाल कन्यकाएं, बाल ललनाएं जो सुरत के द्वारा मर्दित हैं, कमजोर कर दी गई हैं, फिर भी वह सौंदर्य से युक्त है। रत्यादि क्रियाओं के उपरांत भी उनकी शोभा कम नहीं हुई, उनकी शोभा कमजोरी में भी बढ़ी हुई सी लग रही है, उससे उसकी शोभा बढ़ती सी प्रतीत हो रही। मदक क्षीणो नाग है, जो हाथी है, नाग के दो अर्थ है, नाग सर्प के लिए भी कहते हैं, जो भुजंग है, कोबरा जिसको कहते हो, तो वह नाग है।
उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। ठीक, तो कहा मद क्षीणो नाग है, लेकिन यहां जो नाग है वह हाथी के अर्थ में, हाथी को भी नाग कहते हैं। नगे भवः नाग है, नग किसको कहते हैं? न गच्छति थी नग है, और नग का मतलब है पहाड़, और उसमें उत्पन्न होने वाला। तो हाथी भी पहाड़ में होते हैं, अपने यहाँ भी तो हाथी हैं, पहाड़ में बहुत हैं, हाँ, बहुत ऊंचाई ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो कहा कि मद क्षीणो नाग है, मद से जो क्षीण हुआ हाथी है, जब हाथी युवा होता है तो उसके कपोल प्रदेश से, गाल वाले क्षेत्र से मद जल चूता रहता है, और उससे उस अवस्था में हाथी आक्रामक सा हो जाता है, वह भोजन कम ध्यान देता है, वह अन्य क्रियाओं पर ध्यान देता है, जो उसकी दैहिक क्रिया है उस पर ध्यान देता है, इसलिए वह कमजोर हो जाता है। इसलिए कहा कि मद क्षीणो नाग है, लेकिन चूंकि उस अवस्था का वह धर्म निभा रहा होता है तो दुबला होने पर भी वह शोभित होता है, सुंदर लगता है। सरिदाश्यान पुलिना, कहा कि जो नदी है वह भी सूखी हुई कछारों से भी सुंदर लगती है। कौन सी नदी? जो शरद काल की नदी है। शरद ऋतु में नदियों में पानी कम होता है, कछारें सूख जाती हैं, धारा पतली सी हो जाती है, लेकिन उस समय पानी बहुत साफ सुथरा होता है। ठीक, तो इस कारण से जब ऐसी नदी के तट पर बैठोगे तो एक अलग प्रकार का ही आनंद महसूस होगा। वह बहुत सुंदर नदी प्रतीत होती रहेगी, भले पानी कम है, लेकिन उसकी भी जो दुबलेपन की स्थिति है वह भी आनंद देने वाली है। पानी कम होना मतलब नदी का दुबला जाना, तो नदी भी दुबली हो गई लेकिन फिर भी वह सुंदर लग रही है। अब कहा तनिम्ना शोभन्ते, तो ये सारी चीजें किस चीज से शोभित हो रही है? तनिम्ना, दुबलेपन से। उनकी जो कृशता है वही उनकी शोभा का कारण है। ठीक है, तो अब एक जो दुबलापन है यह सब में उपस्थित है कि नहीं? सब में है। यहां मणि के भीतर भी है कटाई छटाई के कारण, इसी तरह से योद्धा के कमजोर हो जाने पर भी वो दुबलापन है, समर विजयी जो योद्धा है। ऐसे ही जो कलाशेष चंद्रमा है वहां भी है दुबलापन। इसी तरह से सुरत मृदित जो बाल ललना है वहां भी है दुबलापन। फिर मदक्षिण जो नाग है, हाथी है, वहां भी है दुबलापन। और ऐसे जो शरद काल की जो नदी है वह भी कम पानी के कारण, कम प्रवाह के कारण दुबली है। तो ये सारा का सारा जो कार्श्य भाव है, कृशता का भाव है, कमजोरी का भाव है, यह सौंदर्य को घटाने वाला नहीं बल्कि सौंदर्य को बढ़ाने वाला है, शोभा को बढ़ाने वाला है। यह जो कृशता है ये शोभादायक हो गई है, शोभा को बढ़ाने वाली चीज हो गई है। तो इस प्रकार से कहा तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थ सुजना। कहा एक और बात है कि जिस प्रकार से कोई दानी व्यक्ति हो, दान देने में हमेशा मन लगाता हो, खूब दान देता हो, लेकिन दान की तो सीमा है। ईश्वर तो है नहीं कोई मनुष्य कि दान देता जाए कभी घटे नहीं अक्षय कोष। ठीक, मनुष्य है तो उनके पास अर्जित धन है, अगर बहुत ज्यादा दान दे दिया तो बिल्कुल खुद पैदल हो जाएगा, खुद दान लेने की स्थिति में आ जाएगा। तो कहा कि दान देने के कारण अगर धन किसी का कम हो जाता है तो भी धन का दुबला होना, देखो कितनी सुंदरता से बात कही। कहा गलित विभवाश्चार्थ सुजना, गलित विभव वाले हो गए, जिसका धन कम हो गया है लेकिन बढ़ क्या गया? यश बढ़ गया। तो यश के बढ़ने से उनका मान बढ़ गया। भले धन में दुबलापन आ गया, कमजोरी आ गई, लेकिन फिर भी उनका मान बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोग की तरह इनकी जो शोभा है, इनकी जो कृशता है वह शोभित होती है। अब यहां पर सारे के सारे जो प्रसंग बताए, वहां एक धर्म कौन सा है? दुबलापन, कृशता, यही मुख्य वहां पर एक धर्म है जो सब में उपस्थित है। तो इसी कारण से यहां पर दीपक अलंकार है, दीपक अलंकार है। ठीक है, तो दीपक अलंकार यहां पर,
उपमान उपमेय आदि सारी चीजें हैं यहां, लेकिन वहां प्रधानता व्यंग्य की नहीं हुई। व्यंग्य की उपस्थिति तो है, लेकिन व्यंग्य प्रधान नहीं हुआ। जो सौंदर्य बोध हो रहा है वह वाच्य के माध्यम से ही हो रहा है। तो इस तरह से यहां कहा कि यह जो उदाहरण है यह दीपक अलंकार का उदाहरण है। इसका उदाहरण देते हुए आचार्य ने कहा कि यहां भी व्यंग्य है तो जरूर, लेकिन व्यंग्य प्रधान नहीं हो पाया। इस कारण से यह ध्वनि नहीं है, ध्वनि की सीमा से पीछे ही है, अलंकार ही है। तो अलंकारवादियों का यह कहना कि ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में हो जाएगा यह संभव नहीं है, क्योंकि अलंकार ध्वनि में तो समा सकते हैं, किंतु ध्वनि अलंकार में समाए यह संभव नहीं है। इसीलिए इस उदाहरण के माध्यम से दीपक अलंकार की बात। दूसरा अलंकार इसी प्रसंग में है अपहनुति। अपहनुति इसका भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। अपहनुति कहते किसे हैं, पहले यह जानो। सबसे पहले किसी चीज को जानो तो उसके शब्द को समझो, फिर अर्थबोध होगा। वास्तव में जब शब्द का स्वरूप नहीं जानते हैं तो अर्थ लगाने में दिक्कत। अपहनुति, अपहनुति का मतलब है कुछ छुपाओ, किसी चीज को छुपाना, अर्थात जो है उसका निषेध कर देना। नहीं नहीं मेरे पास ये नहीं है, उसे छुपा लिया, ठीक ना। जैसे सुदामा जी ने पोटली नहीं छुपा ली थी, वो है लेकिन छुपा लिया। तो अपहनव करना अर्थात जो है उसको कहना कि नहीं नहीं ये नहीं है, इसको छुपा लेने का भाव। तो उस तरह की स्थिति में तो जैसे उपमेय और उपमान में मान लो उपमेय को छुपा लिया, तो उपमेय को छुपा करके और जो उपमान है उसको आगे कर दिया। तो इस प्रकार की स्थिति जहां भी होगी वहां अपहनुति अलंकार है। समझाने के लिए थोड़ी सी सरल शब्दावली में सरल उदाहरणों के माध्यम से बात करता हूं कि अपहनुति रभीष्टस्य किंचिदंतर्गतोपमा। यह जो लक्षण आचार्य भामह के द्वारा प्रतिपादित है, यही कहा कि यहां पर उपमेय को छुपा लिया गया, उसका निषेध कर दिया गया, उपमान को आगे लाया गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति जहां भी होगी वहां अपहनुति अलंकार है। अब बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया हुआ है। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी अपनी लोचन टीका में भी यह पद्य सब उद्धृत किया हुआ है। वहीं के उदाहरण है ये सारे, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण। कहा नेयम विरौति भृंगाली मदेन मुखरा मुहुः अयम आकृष्यमाणस्य कंदर्प धनुषो ध्वनि। देखो कितना कितना सुंदर कहा। जैसे भंवरे की आवाज गूंज रही है, भ्रमरों की पंक्तियां हैं, बहुत सारे भंवरे हैं, उनकी गुनगुन की आवाज आ रही है। उसे देख करके, अब वो भ्रमर है, फूल का रस मकरंद ले करके, पराग ले करके सब आनंदित हैं, मद से युक्त हैं। ठीक, कहा कि भृंगाली मदेन मुखरा भृंगाली न विरौति। कहा कि यम मदेन मुखरा, मद से जो मुखरित है, बोल रही है, गूंज आवाज निकाल रही है, वह भृंगाली नहीं बोल रही है। देखो कहने का तरीका कि नेयम विरौति भृंगाली, यह जो ये भ्रमरी है या भ्रमर का जो यह समूह है, इसकी आवाज नहीं है। बार बार जो आवाज सुनाई में आ रही उसकी आवाज नहीं है। फिर क्या है भाई? क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि मद से मुखर होकर के इनकी आवाज आ रही है भ्रमर की। फिर उसी को तुरंत काटा कि नहीं नहीं उसकी आवाज नहीं, न से यहां निषेध कर दिया। ठीक, कहा किसकी आवाज है भाई? तो अयम आकृष्य माणस्य कंदर्प धनुषो ध्वनि। यह जो ध्वनि आ रही है, जो आकृष्ट कर रही है, आकर्षित करने वाली जो ये ध्वनि है, यह कंदर्प धनुषो ध्वनि। कंदर्प कामदेव के धनुष की ध्वनि है, क्योंकि जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ते हैं, ठीक ना, तो उसकी आवाज गूंज जाती है। तो अब देखो, अब वास्तव में बताया तो जाना है उस उपमेय के बारे में ही, उस भृंगाली गूंज तो उसी की है, लेकिन अब उसको उसकी तुलना कहां से कर दी?
कंदर्प के धनुष की उस प्रत्यंचा से निकली हुई आवाज से तुलना कर दी। तो जो मूल है उसका निषेध कर दिया ना। तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति होने के कारण यह जो भृंगाली का जो यहां पर उपमेय भाव है, यहां पर उपमेय को ही निषिद्ध करके यहां उपमान जिससे कंदर्प धनुष की बात करके जो ध्वनि कही गई उसको मुख्य बना दिया। वहां पर वास्तविक जो भृंगाली की आवाज है, भृंग के समूह की आवाज है, भौरों की जो आवाज है, उसको गौण कर दिया, उसे निषेध कर दिया, उसको काट करके कहा नहीं नहीं ये कंदर्प के धनुष की आवाज। तो वहां पर इस प्रकार से तुलना कर दी। तो यहां उपमान उपमेय तो है किंतु और व्यंग्य भी है, किंतु कहा कि यह भी जो व्यंग्य है यह व्यंग्य ध्वनि के रूप में स्फुट होने वाली चीज नहीं है। यह व्यंग्य वहां तक उस सीमा तक पहुंचने वाला नहीं है। यह प्रधान नहीं हो पा रहा है, प्रधान नहीं हो पा रहा है। उपस्थिति तो है इसकी किंतु प्रधानता के साथ उपस्थिति नहीं है। इसीलिए कहा कि उपमा आदि में कहा ना कि उपमाया प्रतीतावपि, उपमान उपमेय वाली जो अवस्था है उस सब की उपस्थिति होने पर भी, व्यंग्य की उपस्थिति होने पर भी वहां वास्तव में उसकी प्रधानता नहीं होती, प्राधान्य की अविवक्षा है, प्रधानता कहने की इच्छा नहीं है यहां। इस वजह से यहां पर वह अलंकार में ही सिमट करके रह गया, वह ध्वनि तक पहुंचने वाली स्थिति में नहीं आ सका। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बात को हमें यहां समझने की आवश्यकता है। फिर इसके आगे कहते हैं अनुक्त निमित्तायामपि विशेषोक्तौ। अब विशेषोक्ति की बात कही कि विशेषोक्ति क्या है। विशेषोक्ति, पहले तो हमें विशेषोक्ति को ही जानना है। विशेष उक्ति सामान्य रूप से तो यह समझें, लेकिन विशेष उक्ति से क्या मतलब हुआ। और आगे कहा अनुक्त निमित्तायाम, अनुक्त निमित्ता जो विशेषोक्ति है उसमें इसका मतलब कि कुछ कोई उक्त निमित्ता भी होगी, अचिंत्य निमित्ता भी होगी। ठीक, एक को कह करके बाकी जो उसके भेद है उसको छुपा दिया, एक ही में कहा, मतलब कि बाकी जिसको उन्होंने नहीं कहा वहां पर व्यंग्य है ही नहीं, यह मान लो। इससे अर्थ ध्वनित यही हुआ कि जिन दो भेदों को छुपाया उन्होंने वहां व्यंग्य की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी गुंजाइश है तो वह केवल उक्त निमित्ता में ही, यहां जो इन्होंने कहा अनुक्त निमित्ता में ही, उक्त निमित्ता में नहीं, अनुक्त निमित्ता में, तो अनुक्त निमित्ता में ही केवल गुंजाइश है। ठीक, जहां नहीं कहा गया कारण को, जो निमित्त है वह नहीं पता चल रहा कि क्यों ऐसा हो रहा, तो यहीं पर जरा से व्यंग्य की गुंजाइश है। तो इसी बात को बताते हुए यहां पर आचार्य आगे चलते हैं। कहा तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जरा कि ये विशेषोक्ति है क्या। विशेषोक्ति के लिए कहते हैं जैसे विभावना और विशेषोक्ति ये दो प्रकार के अलंकार होते हैं। तो विभावना में कहते हैं कि बिना कारण के कार्य का होना, बिना कारण के कार्य का होना, और एक होता है कि कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना। ठीक ना, तो विभावना बिना हेतु, बिना कारण, कार्योत्पत्ति यदुच्यते, जहां कार्य की उत्पत्ति हो, तो बिना कारण के ही कार्य हो। अब जैसे गाने होने में नहीं कहते बिन पायल बजे घुंघरू, अब बताओ पायल नहीं है लेकिन उधर आवाज आ रही है। ठीक ना, तो एक कहने का तरीका है। तो इसे अब अपने यहां जैसे कि और बहुत सारे उदाहरण आते हैं ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, तुलसीदास जी ने जो लिखा, ठीक, कि बिनु पग चलई, पांव नहीं है फिर भी चल रहा, सुनई बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा, कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है काम कर रहा, करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सारे रस का आनंद ले रहा है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है, जुबान नहीं है फिर भी खूब बढ़िया वक्ता है, नहीं
तो ये अपने आप में विलक्षण सी बात नहीं है। तो यह जो बात है यहां पर उसी तरह से विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, उसी के विपरीत ये विशेषोक्ति है कि सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही, कि कारण के होने पर कार्य का अभाव होना। ठीक ना? तो विशेषोक्ति अलंकार जहां भी हम देखेंगे वहां हेतु तो है, कारण तो है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा। जबकि सिद्धांत क्या है? कार्य कारण का सिद्धांत नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कार्य को कहते हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। कारण कौन होगा? कि हर कार्य में पहले से उपस्थित रहेगा कारण। नहीं, ये कारण, कोई भी कार्य हो रहा है तो बिना कारण से कार्य कैसे होगा? नहीं हो सकता। लेकिन यहां कहा ना कि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। अगर कारण है तो कार्य होना चाहिए, है ना? और अगर कार्य हो रहा है तो कोई तो कारण है, और अगर कार्य नहीं हो रहा है कारण के होने पर भी, तो ये सब साहित्य में संभव है, सामान्य जीवन में नहीं। काव्य में ये सब होता है। ठीक है, ये सब काव्य में होता है। कवियों की दुनिया अनोखी होती है, कवियों के यहां असंभव भी संभव होता है। कहते हैं यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। जैसा संसार इसे अच्छा लगता है कवि वैसा ही संसार बना देता है। ठीक ना? तो कार्य कारण के सिद्धांत को भी धता बता दे, शास्त्र के सिद्धांत सब बेकार हो जाएंगे, कवि अपनी तरह से नए सिद्धांत को गढ़ देता है। इसीलिए कहा कवयो ही निरंकुशाः, कवि निरंकुश होते हैं, किसी का वश नहीं चलता। देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, सबकी खबर लगा देता है। ठीक, तो अब देखो यहां पर कितना बढ़िया कहा कि जहां पर हेतु तो उपस्थित है, कारण उपस्थित है, किंतु फल का अभाव होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार है। इस विशेषोक्ति अलंकार के भी 3 स्वरूप बताए। कहा एक उक्त निमित्ता, एक अनुक्त निमित्ता, और एक है अचिंत्य निमित्ता। अब उक्त निमित्ता मतलब जहां पर निमित्त को, कारण को बता दिया गया है, जहां हेतु को बता दिया गया है। तो हेतु जब बता दिया तो बात खत्म हो गई। फिर वहां व्यंग्य की तो बात ही नहीं, वहां व्यंग्य की कोई गुंजाइश नहीं। फिर बात आती अचिंत्य निमित्ता, जहां निमित्त की कोई बात ही नहीं करनी है, कोई चिंतन ही नहीं है जहां, तो जहां कारण की गुंजाइश ही नहीं लेश मात्र भी, तो वहां क्या होगा? वहां तो कोई चीज ही नहीं है, वहां तो व्यंग्य होना ही नहीं। जहां निमित्त है ही नहीं, निमित्त की चिंता ही नहीं, चर्चा ही नहीं, तो वहां व्यंग्य काहे का? तो व्यंग्य वहां होना नहीं। तो उक्त निमित्ता में पहले ही निमित्त को बता दिया, तो वहां भी व्यंग्य की स्थिति खत्म हो गई। और जहां निमित्त की बात ही नहीं है कुछ, वहां व्यंग्य वैसे ही समाप्त है, उसकी कोई जमीन ही नहीं। तो एक भेद बच गया, कौन सा? अनुक्त निमित्ता। कहा वहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि वहां कुछ छुपी हुई चीज हो सकती है। उसी को आचार्य आनंदवर्धन ने यहां पर निकाला। कहा कि ठीक है, उनकी संभावना अगर यहां पर है तो इसी में बता देते हैं कि यह भी बेकार है, यहां भी ध्वनि नहीं है। ठीक, और बहुत सुंदर उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि अनुक्त निमित्तायामपि विशेषोक्तौ, अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में भी। अब उदाहरण दिया उस अनुक्त निमित्ता के लिए। पहले इसके 2 उदाहरण और बता देता हूं। ये जो अचिंत्य निमित्ता और इनके उदाहरण भी मैं समझता हूं कि जान लोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो अब देखो, एक है जैसे अचिंत्य निमित्ता, जहां पर बिल्कुल सोचना ही नहीं कि व्यंग्य हो ही नहीं सकता, जहां कोई चिंतन ही नहीं है, जहां कारण की बात ही नहीं सोचनी है, फिर काहे का व्यंग्य होगा? उसका उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। कहा एक स्त्रीणि जगत जगंति कुसुमायुधः हरतापि तनुम यस्य शंभुना न हृतम बलम। अब देखो बिल्कुल सीधे सपाट ढंग से बात कह दी कि एकः कुसुमायुधः, कुसुमायुध कामदेव को कहते हैं, फूल का हथियार जिनके पास है,
ठीक। तो कुसुमायुध कामदेव, कहा कि एकः कुसुमायुधः त्रीणि जगन्ति जयति, तीनों लोगों को जीत लेता है एक कामदेव, और वो भी ऐसा हथियार, फूल का हथियार। बताओ, फूल कोई हथियार है? फूल से कोई काट पीट का काम होता है? फूल से क्या होगा? तो फूल का हथियार वाला एक कामदेव तीनों लोगों को जीत लेता है। कहा कि हरतापि तनुम यस्य शंभुना नहृतम बलम, भगवान शंकर जी ने उनका शरीर तो हरण कर लिया, अपने तेज से नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति नहीं छीन पाए। उसका जो बल रहा वो बचा रह गया, तभी बिना शरीर के ही तीनों लोगों पर राज कर रहा। सुनने में आनंद आ रहा, पूरा व्रत अच्छा लग रहा, लेकिन सहज है, व्यंग्य नहीं है इसमें। वाच्य से ही अर्थ का चमत्कार मिल रहा, आनंद हो रहा, लेकिन कहीं भी उसकी सीमा ऊपर नहीं जा पाई है, व्यंग्य का भाव नहीं आ सका है। यह वाच्य आह्लादकारक है, ऐसा नहीं कि वाच्य आनंद नहीं देता है, वाच्य तो आनंद देता ही है। जहां व्यंग्य है, लक्ष्य है, तो उस आनंद का स्वरूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ वाच्य भी आह्लादकारक है, सुंदर है कि बिना शरीर का ही कामदेव तीनों लोगों पर राज कर रहा, तीनों लोगों को जीत ले रहा। तो यह अचिंत्य निमित्ता का उदाहरण है। इसी तरह से एक उक्त निमित्ता का उदाहरण भी आचार्य ने दिया हुआ है। कहा कि कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर हेतवे। अब देख कितना सुंदर है। कहा यहां पर निमित्त को बता दिया गया है, इसलिए व्यंग्य की जो सीमा है सीमित होगी। कहा कर्पूर इव दग्धो, कर्पूर के समान, कर्पूर इव दग्धः अपि, जला हुआ भी, यह जने जने शक्तिमान भवति, ऐसा समझो कि जो लोग के भीतर सबके सामने कर्पूर की तरह जल करके भी शक्तिमान है। क्या मतलब? जब कर्पूर को हम जला देते हैं तो भी उसकी खुशबू हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है ना, जलने के बाद भी, कपूर के जलाने के बाद भी खुशबू आती रहती है, नहीं? तो कहा कि कामदेव का जो यह शरीर था वह तो जल गया, कर्पूर से उपमा दी, क्योंकि कामदेव गौरांग है, गौर वर्ण है, और कपूर गोरा सा होता है ना, वह सफेद सा होता है, इसीलिए कामदेव से उनकी वहां पर तुलना की। ठीक है, तो कहा कि वह जो कामदेव है जिनका शरीर, गोरा शरीर समाप्त हो गया, जल गया, लेकिन फिर भी उनका जो पराक्रम है वह कैसा है? अवार्य वीर्याय, अवार्य वीर्य है, अर्थात ऐसा पराक्रम जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो उस अवार्य वीर्य वाले जो मकर केतव हैं, कामदेव हैं, उनको नमस्कार है। ठीक, तो यह जो अवार्य वीर्य कहा, यहां पर क्यों नमस्कार है? तो चूंकि वो अवार्य वीर्य है, उनका पराक्रम ऐसा है जो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यह अवार्य वीर्य पद यहां पर निमित्त को उक्त कर देता है, इसके माध्यम से यह उक्त निमित्ता हो गया। ठीक है, लेकिन व्यंग्य नहीं है, व्यंग्य नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से इन दोनों उदाहरणों को यहां कहा। और फिर जो अनुक्त निमित्ता है उसका उदाहरण आचार्य यहां देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है कि आहूतोपि सहायैहि ओमित्युक्त्वा विमुक्त निद्रोपि गन्तुमना अपि पथिकः संकोचम नैव शिथिलयति। अब देखो, साधारण सी एक कल्पना करो, जैसे रोज तुम मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, एक चित्र अनुभव करो, और भी दूसरे तुम्हारे साथी लोग सुबह सुबह आ जाते हैं और तुम्हें जगा देते हैं, आवाज लगा करके या घंटी बजा करके जगाते हैं, और फिर तुम आते हो और चले जाते हैं सभी साथ। ठीक, एक दृश्य बना। अब कोई दिन ऐसा हुआ जिस दिन तुम्हारे साथी लोग आ गए तुम्हारे द्वार पर, तुम्हें घंटी बजा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही तुम नहीं दे रहे हो, उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, तुम उठ ही नहीं पा रहे हो,
लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटी सुनाई नहीं पड़ रही, और ऐसा भी नहीं है कि तुम आना नहीं चाहते हो, ठीक, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे, चाहते हुए भी। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। तो इसको कहा कि आहू तो भी सहाय, जो सहयोगी साथी लोग हैं उनके द्वारा बुलाए जाने पर भी, आहूत होने पर भी, ओम, फिर बहुत देर जब आवाज हुई वहां से, तो उधर से ही सीधे बिना दिखाई दिए ही कहा कि हाँ आ रहा हूं, ऐसा कह दिया। ओम, हाँ, ऐसा कह करके नींद भी खुल गई तुम्हारी, विमुक्त निद्रा, अभी नींद भी खुल गई कि अब तो उठ जाना चाहिए, अब इतनी देर से सब आवाज लगा रहे हैं। तो विमुक्त निद्रा, अभी तो विमुक्त निद्र हो जाने के बाद भी हाँ आ रहा हूं ऐसा भी कह करके, गंतु मना अपि पथिका, जाने की इच्छा भी है, जाने का मन भी हो रहा है, फिर भी वह जो पथिक है, जो सोया हुआ है, संकोचम नैव शिथिलयति, वह अपने शरीर की जो संकोच वाली स्थिति है, पीड़ा जिससे हो रही है, उसे वह नहीं छोड़ पा रहा है। अर्थात कोई तो कारण है जिस वजह से बार बार बुलाए जाने पर भी, हाँ आ रहा हूं ऐसा कहने पर भी, नींद के टूट जाने पर भी, नींद के समाप्त हो जाने पर भी, जाने की इच्छा होने पर भी वह शरीर से वहां नहीं जा पा रहा है। तो वह निमित्त यहां छुपा हुआ है ना, वह कारण नहीं पता चल रहा, तो इसीलिए कहा कि अनुक्त निमित्ता है, कोई तो कारण है जिसकी वजह से, क्या उसकी तबीयत खराब है क्या, या रात भर पढ़ता रहा सुबह में सोया क्या, या कोई और प्रकार की स्थिति है जिसकी वजह से यह ज्यादा थका थका अपने को महसूस कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, वह व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार के कारण के अनुसार अर्थ ले, ठीक। तो इस तरह से यहां पर जो निमित्त का अनुक्त हो जाना है, यहां पर व्यंग्य आता है, ठीक, व्यंग्य आता है, लेकिन व्यंग्य जो आता है वह प्रकरण के सामर्थ्य से व्यंग्य निकल करके आता है, उसकी प्रतीति प्रकरण प्रासंगिक रूप से व्यंग्य आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा। तो जब स्पष्ट ही नहीं हो रहा, प्राकरणिक है, तो फिर उसकी प्रधानता का क्या। तो इसीलिए कहा कि इत्यादौ व्यंग्यस्य प्रकरण सामर्थ्यात प्रतीति मात्रम, प्रकरण सामर्थ्य से ही इसकी प्रतीति मात्र हो रही है, न तो तत्प्रतीति निमित्ता काचित चारुत्व निष्पत्ति ही इति न प्राधान्य। इस प्रतीति में कोई चारुत्व नहीं पैदा होता, प्रतीति तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि काव्य को कोई बहुत ऊंचाई दे देने वाली चीज, और ऊंचाई देने वाली चीज नहीं तो फिर प्रधान कैसे। इसलिए इसकी प्रधानता नहीं हो सकी, और प्रधानता नहीं होने के कारण यह अलंकार की ही सीमा में रह गया। इसीलिए व्यंग्य अलंकार में भी होगा, किंतु वह ध्वनि रूप हो यह संभव नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ध्वनि वहीं पर है जहां पर व्यंग्य प्रधान होकर के उल्लसित होगा, प्रधान रूप से जहां प्रकट हो जाएगा, स्फुट हो जाएगा, वाच्य का जहां पर अतिक्रमण कर देगा, वहीं पर व्यंग्य प्रधान होगा। वैसी स्थिति में ध्वनि बांधेंगे, अन्यथा ध्वनि नहीं है। यही एक सबसे बड़ी शर्त जो आचार्य आनंदवर्धन ने की, यह सबसे प्रामाणिक शर्त है, जिसके आधार पर सबकी सीमा तय हो गई है। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं अलंकारों को रखते हैं, अगली कक्षा में फिर दूसरे अलंकारों पर चर्चा करेंगे, जहां पर्यायोक्ति आदि की बात, अतिशयोक्ति आदि की बात, अप्रस्तुत प्रशंसा की बात, साथ ही संकर अलंकार की बात, ये सब हम करेंगे प्रासंगिक रूप से, जो जहां जैसा आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल अक्षरशः इसका पारायण कर रहे हैं, अक्षरशः बात कर रहे हैं ध्वन्यालोक पर, इसलिए जो जो प्रसंग आता जाएगा क्रमिक रूप से हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज की कक्षा यही पूर्ण की जाती है।